अध्याय 14 निबंध। दीमक। दीमक एक ऐसा सुपरिचित कीट है जिसको बहुत से बच्चों ने देखा होगा और नाम तो इसका लगभग सभी ने सुना होगा। मधुमक्खी अथवा चींटी की तरह यह भी एक सामाजिक संगठन बनाकर बस्तियां बसाकर समूहबद्ध होकर रहने वाला कीट है। जिस प्रकार चींटियों की बस्तियों में श्रमिक, सिपाही, रानी और सेविकाएं रहती हैं, उसी प्रकार दीमकों के समूह में मजदूर, सिपाही, सेविकाएं, रानी और राजा आदि विभिन्न वर्गों की दीमकें रहती हैं। आश्चर्य होता है यह देखकर कि छोटा सा असहाय और भोला भाला लगने वाला कीट मजदूर, सिपाही आदि दीमकों को पैदा करता है। अजीब सी बात है कि यदि रानी दीमक मर जाए तो प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाए तो सेविका या मजदूर किसी भी बच्चे को खूब खिला पिलाकर रानी बना देते हैं। दीमक देखने में भूरी चींटी जैसी होती है, किंतु ध्यान से देखने पर न केवल इसकी आदतें, गुण, अवगुण और चरित्र भी चींटियों से अलग है। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि दीमक 20 से लेकर 30 लाख वर्ष से हमारी इस धरती पर मौजूद है। दीमक यूं तो हर देश काल में मिलती है, लेकिन गर्म और शीतोष्ण देशों में ये अधिकता से पाई जाती है। वैज्ञानिक इनकी 1500 से भी अधिक जातियों का अध्ययन कर चुके हैं। दीमक ऐसा प्राणी है जो सबकी नजर बचाकर गुपचुप काम करता है और सुरक्षित स्थान देखकर अपना घर बनाता है। इनकी बस्ती वल्मिक कहलाती है। कभी कभी जंगल में किसी झाड़ी के पास अथवा किसी पेड़ की जड़ के पास बने हुए विशाल वल्मिक तो किसी उजड़े नगर के खंडर में दिखाई देते हैं। ये काफी ऊंचे और अलग अलग आकारों से बने होते हैं। कभी कभी 10 फुट तक ऊंचे वल्मिक भी देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर तो कहीं कहीं 20-20 फुट ऊंचे वाल्मिक भी देखे जा सकते हैं। दीमकों के आकार, प्रकार और डील डौल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ दीमकें छोटी चींटियों जैसी, गुट्टी और कुछ बड़े चींटों जैसी होती हैं। इनमें नर मादाओं की भी सहज ही पहचान की जा सकती है। प्रजनन करने वाली दीमक पंखदार होती है। ये दीमकों की जाति बढ़ाती और नई नई बस्तियां बसाती है। वंध्या दीमकें सेविका अथवा मजदूर का काम करती हैं। इनमें से कुछ पहरा देने वाली होती हैं। दीमकों की हर बस्ती में एक जोड़ा राजा रानी का होता है। ये पंखदार होते हैं और बस्ती बसाने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है। कुछ सेविकाएं भोजन का प्रबंध करती हैं, कुछ रानी की देखभाल करती हैं, कुछ बस्ती की साफ सफाई करती हैं, कुछ छोटे छोटे शिशुओं का पालन पोषण करती हैं। सैनिक दीमकें 2 प्रकार की होती हैं, बड़े जबड़ों वाली और सूंडदार सिर वाली। सूंड वाली दीमकें शत्रु पर विनाशक द्रव्य की पिचकारी छोड़कर उसे नष्ट करती हैं। रानी दीमक पूरी बस्ती की दीमकों की जननी होती है। वह एक अर्धगोलाकार सुंदर कमरे में रहती हैं। देखने में रानी दीमक कुरूप, मोटी और थुलथुल होती है। इसका पेट 1.5 इंच से लेकर 2.5 इंच लंबा हो जाता है। सिर और छाती पेट की तुलना में इतने छोटे होते हैं कि बिना ध्यान से देखे पता ही नहीं चलता। रानी 7 अंडे प्रति मिनट तक दे सकती है। इस तरह वह एक दिन रात में 76,000 अंडे तक दे सकती है। राजा दीमक छोटा और डरपोक होता है। वह रानी की उंगलियों पर नाचता तथा उसके पास बहुत कम भटकता है, किंतु निरंतर पास पास ही बना रहता है। दीमक के बच्चे अंडों में से 24 से 90 दिनों में निकलते हैं। रानी दीमक जब प्रजनन के योग्य नहीं रहती तो सेविकाएं उसे खूब खिलाती पिलाती हैं। जब इस पर भी कुछ लाभ नहीं दिखता तो उसे खाना देना बंद कर देती हैं। वह दुर्बल हो जाती है और चल फिर नहीं सकती। कुछ दिन में ही
सेविकाएं शरीर को कुतर कुतर कर चट कर जाती हैं। दीमक लकड़ी और चमड़े की घोर शत्रु है। जहाँ अवसर मिलता है उसे चट कर जाने में लग जाती हैं। अंदर की तहों को खोखला करती हुई तब ऊपर की ओर बढ़ती हैं। किताबों को खाने में इन्हें बड़ा मजा आता है। कभी कभी तो दीमक पेड़ के पेड़ खा जाती हैं। दीमक को रोकने के लिए लकड़ी अथवा चमड़े पर विषैले पदार्थों का छिड़काव या लेप कर दिया जाता है। इन्हें मारने मिटाने के नित्य नए नए ढंग निकाले जा रहे हैं, पर दीमक को पूरी तरह नष्ट कर पाना संभव नहीं है।